तो ध्यान देंगे, हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे लिंक टैग में भी। ठीक है, तो आज हम लोग आगे पढ़ते हैं और आज हम लोग देखने जा रहे हैं हाउ डू यू रिप्रेजेंट डेटा इन टेबुलर फॉर्मेट। टेबल फॉर्मेट में आप डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उस चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, राइट। तो तुम देखते हो, तुम पहले से ही आपको मालूम है कि टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, अगर स्टूडेंट के डेटा को या एम्प्लॉय का डेटा को या किसी भी डेटा को अगर टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है तो वहां पे हम लोग नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम रखते हैं। ठीक है, और तुम टेबल के थ्रू उस डेटा को क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। ठीक है, तो टेबलर फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे टेबल टैग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, राइट। ठीक है, तो टेबल टैग का मेन पर्पस होता है टेबल क्रिएट करना। और आप जानते हो कि टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, तो रो भी क्रिएट करना होगा और कॉलम्स भी क्रिएट करने होंगे, राइट। तो चलिए, मैं उस प्रोग्राम को सबसे पहले यहाँ पे सबलाइम को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबलाइम, राइट। क्लोज ऑल, सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। आप अपने फोल्डर्स में चलोगे, माई क्लास, और आपका यहाँ पे फाइल्स का नाम है वेब डेवलपमेंट HTML, और मैं यहाँ पे table.html लिख दिया, राइट। ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान दो, आज का जो टॉपिक है मैंने पहले ही बता दिया कि हाउ टू रिप्रेजेंट डेटा इन टेबुलर फॉर्मेट। तो इसके लिए आपको क्या यूज करना होगा, कौन सा टैग यूज करना होगा, टेबल टैग यूज करना होगा, राइट। टेबल टैग का काम होता है दिस टैग इज यूज्ड टू क्रिएट टेबल। ठीक है, और तुम जैसा कि जानते हो कि टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम,
ठीक है। दिस टैग कंटेन्स अब टेबल टैग के अंदर बहुत सारा टैग डिफाइन होता है। फर्स्ट टैग जो तुम्हारा डिफाइन होता है वो है तुम्हारा टीआर टैग। ठीक है। टीआर टैग को हम लोग यूज करते हैं रो क्रिएट करने के लिए। ठीक है। फॉर क्रिएटिंग रो, राइट, रो क्रिएट करने के लिए। टीआर का मतलब ही होता है टेबल रो। टीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? टेबल रो। इसके बाद है हमारा यहाँ पे टीएच। टीएच का यूज करोगे तुम टेबल के कॉलम के हेडिंग के लिए, कॉलम नेम डिफाइन करने के लिए। ठीक है। फॉर डिफाइनिंग कॉलम्स हेडिंग, राइट। कॉलम का हेडिंग कहने का मतलब कि अगर तुम स्टूडेंट का डेटा रखना चाहते हो तो तुम वहां पे यूज करोगे रोल नंबर, नेम, कोर्स, फी। ठीक है। जो कॉलम का टाइटल होगा उस टाइटल को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? टीएच यूज करते हैं। ठीक है। टीएच का फुल फॉर्म क्या हुआ? टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग कहने का मतलब क्या? कॉलम का जो हेडिंग होगा। ठीक है। टीएच के द्वारा जो भी कॉलम हेडिंग बनेगा वो बोल्ड फेस में नजर आएगा। किस फेस में नजर आएगा? बोल्ड फेस में। इसके बाद तुम्हारा टीआर हो गया, टीएच हो गया, और एक तुम्हारा यहाँ पर क्या है? टीडी। ठीक है। टीडी को तुम यूज करोगे फॉर डिफाइनिंग, ठीक है, वैल्यू ऑफ कॉलम, डेटा ऑफ कॉलम। ठीक है। अब कॉलम का डेटा होगा ना, रोल नंबर का डेटा होगा, नेम का होगा, कोर्स का होगा, फी का होगा, राइट। वो चीज सब तुम डिफाइन करोगे। ठीक है। क्लियर है? अब चलो, टीडी का फुल फॉर्म हुआ टेबल डेटा। टीडी का फुल फॉर्म क्या हुआ? टेबल डेटा। और एक तुम जो टैग डिफाइन करोगे वो कैप्शन। कैप्शन कैप्शन टैग के थ्रू क्या करोगे तुम? फॉर डिफाइनिंग टाइटल ऑफ टेबल, टाइटल ऑफ टेबल, यानी टेबल का कैप्शन डिफाइन करोगे। ये चारों टैग किसके अंदर डिफाइन होगा? चारों टैग तुम्हारा टेबल टैग के अंदर डिफाइन होगा। कैसे इसको यूज करेंगे, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उस चीज को अब हम लोग देखने जा रहे हैं, राइट। तो देखो, तो अभी हम इसको कमेंट सेक्शन में बना दिए। तुम कमेंट सेक्शन ऑलरेडी जानते हो। ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में मैंने क्लोज कर दिया। ओके। मुझे इस तरह से टेबल क्रिएट करना है। देखो, मान लो कि मैं एक स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट करना चाहता हूं, और इसमें हमारा ये हमारा टेबल है, राइट। और यहाँ पे हम कुछ कॉलम्स डिफाइन करेंगे फर्स्ट रो में, राइट। फिर यहाँ पे इस तरह से डिफाइन होगा, और फिर हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे। यहाँ पे मैंने दिया रोल नंबर, इसमें मैंने दिया नेम, इसमें मैंने दिया कोर्स, मैंने दिया, और कोर्स के बाद मैंने यहाँ पर कुछ दे दिया ईमेल।
राइट, आप स्टूडेंट का ईमेल क्या होगा, देख रहे हो तुम, ठीक है। चलो, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू डिफाइन करेंगे। राइट, तुम जानते हो ना कि हॉरिजेंटल क्या होता है, रो होता है, ठीक है। ये पूरा टेबल है और टेबल का कैप्शन जो डिफाइन करना है, ये सेंटर में टेबल का कैप्शन दे दिए स्टूडेंट। स्टूडेंट, ध्यान देना, ठीक है। ये स्टूडेंट यहाँ पर जो है, ये क्या है, तुम्हारा टेबल का कैप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, टेबल का कैप्शन। ये किसके द्वारा डिफाइन करोगे, कैप्शन टैग के द्वारा डिफाइन करोगे, ठीक है। कैप्शन टैग के द्वारा डिफाइन करोगे। और हॉरिजेंटली तुम्हारा ये रो होता है, ये देख रहे हो ना, फर्स्ट रो R1 R2, देख रहे हो तुम, ये तुम्हारा R3 है, ये हमारा R4 है, ठीक है, और ये हमारा R5 है। राइट, यानी इस टेबल में क्या है, 5 रो है, ठीक है। तो रो को क्रिएट करने के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करेंगे, tr टैग यूज करेंगे। क्लियर, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज जो तुम देख रहे हो, ये ईमेल आईडी, रोल नंबर, नेम, कोर्स, ये जो तुम देख रहे हो, ठीक है, ये जो देख रहे हो तुम, ये टेबल का कॉलम नेम है, ठीक है, जो बोल्ड फेस में नजर आना चाहिए। ये टीएच के थ्रू, किस टैग के थ्रू बनाएंगे, टीएच टैग के थ्रू इसको बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। राइट, टीएच टैग के थ्रू मैंने इसको क्या किया, डिफाइन किया। ओके, अब टीएच टैग के बाद डिफाइन करने के बाद हम लोग यहाँ पे तो क्या करेंगे, गुड मॉर्निंग, टीएच, अब यहाँ पे रोल हो गया, नेम हो गया, कोर्स हो गया, ईमेल हो गया, तो टीएच के द्वारा हम लोग इसको डिफाइन कर लिए। राइट, अब इसमें जो वैल्यू होगा, जैसे रोल नंबर 1 दे दिए, नेम में मैंने दे दिया, कुछ भी नाम दे दिया मैंने, ठीक है, मान लो कि मैंने दीपक दे दिया, दीपक, ठीक है। कोर्स में मैंने दे दिया BCA, ठीक है। और उसी तरह से हम यहाँ पर क्या दे दिए, ईमेल आईडी दे दिए। ये टेबल का कॉलम का क्या है, डेटा है। तो टेबल का डेटा डिफाइन करने के लिए मैंने क्या बोला, टीडी, टीडी का फुल फॉर्म ही होता है टेबल डेटा, देख रहे हो तुम। राइट, तो ये चीज जो तुम देख रहे हो, ये हमारा क्या है, टेबल का डेटा बनाने के लिए, कॉलम का वैल्यू डिफाइन करने के लिए तुम कौन सा टैग डिफाइन करोगे, टीडी डिफाइन करोगे। टीडी का फुल फॉर्म भी हो गया टेबल डेटा। क्लियर, चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। राइट, और ये तुम कैप्शन टैग, और ये पूरे को कौन रिप्रेजेंट करेगा, पूरे को कौन रिप्रेजेंट करेगा, पूरे को रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारा टेबल टैग, ठीक है, टेबल टैग। तो सभी टैग का पर्पस आप समझ गए होंगे। अब इसको हम लोग को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। राइट, अब मैं कोडिंग लिखने जा रहा हूं, ध्यान दो, इसी टेबल को मैं बना रहा हूं। चलिए, अब इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, आप ऑलरेडी समझ ही रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, टेबल को किसको क्या कहते हैं, ठीक है। अब मैं प्रोग्राम लिख रहा हूं, HTML, और कैप्स टाइटल दे दिया, ठीक है, टेबल, टेबल। क्लियर, अब बड़ी टैग में कोडिंग में कर रहा हूं,
ठीक है, सेंटर, राइट, और यहाँ पे टेबल बनाने के लिए टेबल टैग यूज करोगे। और मैंने बताया कि टेबल टैग के अंदर क्या होगा। तो सबसे पहले तो फर्स्ट रो तुम देख रहे हो यहाँ पे, रोल नंबर, नेम, कोर्स, ईमेल, ये फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो में तुम कॉलम का नाम डिफाइन करोगे। तो रो क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टीआर टैग, ठीक है। रो किससे मिलकर बना है, डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम से मिलकर बनाया गया है। रो इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे कॉलम का हेडिंग बनाने के लिए रोल नंबर, नेम, कोर्स, ईमेल, इसके लिए तुम टीडी भी यूज कर सकते हो। लेकिन टीएच से जब तुम बनाओगे तो कॉलम का जो हेडिंग बनेगा वो बोल्ड फेस में नजर आएगा, ठीक है। और अगर टीडी के द्वारा तुम कॉलम का अगर हेडिंग डिफाइन कर दोगे तो जैसा डेटा शो करेगा उसी तरह का तुम्हारा कॉलम हेडिंग भी शो करेगा। तो बेस्ट क्या है कि हम लोग टीएच टैग ही यूज करें। टीएच फर्स्ट कॉलम क्या है, यहाँ पर मैंने नाम दे दिया रोल नंबर, रोल नंबर, राइट। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। अब इसी तरह से 4 कॉलम है तो चारों कॉलम का नाम तुमको डिफाइन करना होगा, राइट। कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। रोल नंबर के बाद तुम क्या दोगे, नेम दोगे। नेम के बाद क्या दोगे, नेम के बाद कोर्स दोगे। और कोर्स के बाद क्या दोगे तुम, ईमेल दोगे। एक रो तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा रो R2 का बात कर रहे हैं तो R2 से डेटा तुम्हारा स्टार्ट हो गया, टेबल का डेटा। तो ये भी तो रो है ना। तो रो जब जब तुमको रो बनाना होगा तो तुम क्या यूज करोगे, टीआर टैग यूज करोगे। ऑलरेडी तुम समझ रहे हो टीआर। अब टेबल का डेटा डिफाइन करने के लिए क्या यूज करोगे, टीडी यूज करोगे। क्या है, 1 है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे टीडी दिया, दीपक। फिर मैंने यहाँ पे टीडी दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे बीसीए मैंने दिया, राइट। फिर आगे बढ़ो, फिर मैंने टीडी दिया, इसके बाद ईमेल आईडी दे दिया। अब मैं टेबल को हटा देता हूं, टीडी, अब इस एनोटेशन को मैं हटा देता हूं, आप ऑलरेडी पहले स्क्रीनशॉट ले चुके हो। टीडी। अब इसके बाद तुम्हारा क्या था, ईमेल था। ईमेल में मैंने दे दिया Deepak@gmail.com, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे मैं एक टीडी ज्यादा हो चुका था उसको हटा दिया। अब क्यों नहीं इसको हम लोग क्या कर ले, कॉपी कर ले, कंट्रोल सी। अब थर्ड रो बनाओगे, कंट्रोल भी, फिर बनाओगे, कंट्रोल भी करते जाओ। मान लो कि यही रिकॉर्ड है, मैं नाम नहीं चेंज कर रहा हूं, आप अपने अनुसार 1 2 3 4 या नाम जो भी देना चाहते हो। तो टेबल हमारा बन चुका है। अब इसको तुम एग्जीक्यूट करा के देखना चाहोगे तो रन कराओ। और एक टेबल का कैप्शन डिफाइन करने के लिए ऊपर में टेबल टैग के अंदर ही कैप्शन डिफाइन कर सकते हो। कैप्शन, कैप्शन में मैंने दे दिया
ए स्टूडेंट रिकॉर्ड। कैप्शन टैग को क्या कर दिए, क्लोज। कैप्शन टैग को क्या कर दिए, क्लोज, राइट। अब इसको ओपन होने दो। आ चुका। देखो यही तुम्हारा टेबल का क्या है, कैप्शन है। और देख रहे हो रोल नंबर, नेम, कोर्स, ईमेल, ये टेबल का कॉलम नेम है। तो टेबल का कॉलम नेम है, तो देख रहे हो ये बोल्ड फेस में आया ना। मैंने क्या बोला था कि टीएच के द्वारा जो बनाओगे वो तुम्हारा क्या आएगा, बोल्ड फेस में आएगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें बॉर्डर तो नहीं आया है, इसमें बॉर्डर तो नहीं आया है, अभी तो केवल टेबल बना हुआ है, राइट। तो जब अभी टेबल बना हुआ है तो अब इसके साथ टेबल टैग का बहुत सारा क्या है, एट्रीब्यूट है। कि टेबल का बैकग्राउंड कैसे दोगे, ठीक है, बीजी कलर कैसे चेंज करोगे, इमेज कैसे टेबल में डालोगे, राइट, बॉर्डर कैसे दोगे। तो इस चीज को हम लोग को क्या यूज करना होगा, एट्रीब्यूट्स यूज करना होगा, ठीक है। तो देखो तो ऊपर में चलते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, ध्यान देना। एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग। टेबल टैग का हमारा यहाँ पर क्या होगा, एट्रीब्यूट्स होगा। क्या हुआ अर्पित कुमार? सर आप बार बार सर एक ही रॉ का क्यों दिए सर डेटा? तो उससे मैंने ये नहीं सुनाई दिया कि मैंने बोला था कि आप अपना नाम चेंज कर लीजिए? क्या आप नाम हम एक एक करके चेंज करें? नहीं सर, हमको लगा सर एक ही क्या मतलब। एक ही कैसे होगा, आप ध्यान से सुनिए जो चीज बोलते हैं। ओके सर। एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग। क्वेश्चन ऐसा पूछना चाहिए कि जो कंसेप्चुअल हो, ठीक है। अब एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग, अब यहाँ पे जो चीज है वो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले टेबल का अगर बॉर्डर देना होगा तो बॉर्डर यूज करोगे। दूसरा एट्रीब्यूट है तुम्हारा, अगर टेबल के साइज को बढ़ाना चाहते हो तो हाइट विड्थ है, हाइट दोगे, विड्थ दोगे। कलर चेंज करना है तो तुम बीजी कलर दोगे, और ठीक है बीजी कलर दोगे। ये सब इसका एट्रीब्यूट्स होता है, ठीक है। इमेज देना चाहते हो तो बैकग्राउंड दो, बैकग्राउंड दे दिया। इसके बाद और होता है सेल स्पेसिंग, एक एक करके मैं सारे को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर होता है तुम्हारा सेल पैडिंग, सेल पैडिंग। फिर होता है तुम्हारा, ठीक है, बॉर्डर कलर। ये एट्रीब्यूट्स है तुम्हारा किसका, टेबल टैग का। तो सबसे पहले हम लोग क्या यूज करने जा रहे हैं, बॉर्डर। टेबल टैग का एट्रीब्यूट्स है तो सब इसके साथ यूज करेंगे, बॉर्डर। बॉर्डर इक्वल टू मैंने यहाँ पर अगर दे दिया, ठीक है, 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल बॉर्डर हो जाएगा। देखो यहाँ पे कंट्रोल एस,
अब रन कराओ। अभी तो विदाउट बॉर्डर था, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने रन कराया, देखिए बॉर्डर आ गया, देख रहे हैं, राइट। बॉर्डर फॉर्मेट में ये हमारा क्या है, डेटा है। हाँ बोलो सुधांशु। सर बोले थे सर एक बार कोडिंग पे जाइए ना सर। सर कैप्शन जो यूज किए हैं सर, टेबल में यूज किए हैं, उसको हम बॉडी में नहीं यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, क्यों सर? कैप्शन उसी का टेबल टैग का अंदर ही हो, क्यों का रीजन क्या है? मैंने क्या ऊपर में ये नहीं पढ़ा जो मैंने लिखा, ऊपर में तुम देख रहे हो यहाँ पर, हम्म। यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था टेबल टैग के अंदर क्या क्या टैग डिफाइन होता है, TR THTD कैप्शन, तो ये टेबल का कैप्शन है। अच्छा हाँ सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। राइट, तो बॉर्डर भी आ गया। अब यहाँ पे बॉर्डर का कलर देना चाहते हो तो बॉर्डर का कलर भी दे सकते हो। बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर तुम देना चाहते हो, ठीक है, ग्रीन तो ग्रीन दे सकते हो, रेड देना चाहते हो तो रेड दे सकते हो। देखना बॉर्डर कलर अब क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। हो गया बॉर्डर कलर रेड। और इसके अंदर सेल है, सेल का भी बॉर्डर कलर यहाँ पर ये तुम देख रहे हो, राइट। अब ये टेबल तुमको लगता है कि साइज में छोटा है, इसका हाइट बढ़ाना चाहते हो, विड्थ बढ़ाना चाहते हो, तो तुम यहाँ से इसको दे सकते हो, ठीक है। हाइट इक्वल टू मैंने मान लो कि यहाँ पर दे दिया 500, तो 500 हो गया। 500 इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। अब इसको तुम रन करा सकते हो, हाइट बढ़ गया। अब तुम चाहते हो कि इसका विड्थ भी, हाँ बोलो आकाश कुमार। बोल रहे कि इसमें ये डिफॉल्ट बॉर्डर ये रहता है कि इसका स्टाइल भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं चेंज कर सकते हैं, CSS में यूज कर सकते हैं। टेबल से रिलेटेड बहुत सारा स्टाइल्स होता है, राइट। ओके सर, थैंक यू सर। अब इसके बाद विथ भी दे सकते हो, विथ मान लो कि मैंने यहाँ पे कर दिया 800, तो 800 चला गया। रन करा के देखो, विथ भी हो गया। देख रहे हो टेबल का साइज हमारा क्या हो गया, रिसाइज हो गया। 1 मिनट, ठीक है। टेबल का हाइट विथ ये सब ऑलरेडी सही हो गया। हाँ जी बोलो सुधांशु। सर बोल रहे थे कि जैसे ये जो भी नेम लिखे हैं ये सो बीच में नहीं हो सकता है सर टेबल के अंदर? ये सर साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो सर ये इसको सोचते हैं हम बीच में लाने के लिए, तो सर कैसे होगा? टेबल टैग समाप्त हो गया जी। नो सर। तब अभी रुक जाओ, अभी जब इसको कंप्लीट करने दो, उसके लिए है ना ये लाइन यूज करेंगे, अभी मैं बताऊंगा। तो टीएच के द्वारा जो भी हम लोग कॉलम नेम डिफाइन करते हैं, देखो टीएच के द्वारा रोल नंबर बिल्कुल सेंटर में आया है, नेम भी सेंटर में आया है, कोर्स भी सेंटर में आया है, ईमेल भी सेंटर में आया है, डेटा भी हमारा सेंटर में आएगा। बाय डिफॉल्ट सेल का डेटा क्या होता है, लेफ्ट अलाइंड होता है। तुम इसको सेंटर में भी कर सकते हो, राइट अलाइन भी कर सकते हो, लेकिन अभी तो एक एक करके जो मैंने एट्रीब्यूट्स मेंशन किया है उसको देखो। ऐसे आप एक एक करके क्वेश्चन करते रह जाएंगे तब तो मैं वही चीज बताते रहूंगा।
देखो ये क्वेश्चन करने का अब 4 या 5 स्टूडेंट का तो बैच नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे करना चाहिए वो भी मैं आप लोग को सिखा देता हूँ। पहले जो एट्रीब्यूट्स मैंने मेंशन किया है उस एट्रीब्यूट्स को सबसे पहले फोकस करना चाहिए, जो मैंने बताया, ठीक है। तो उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो सबसे पहले उसको रेज करना चाहिए। आप कहिएगा कि सर ये चीज होगा कि नहीं, सर ये चीज होगा कि नहीं, ठीक है। तो अभी तो मैं टेबल टैग को समाप्त भी नहीं किया है, अभी मैं जो एट्रीब्यूट्स मेंशन किया है वही एट्रीब्यूट्स मैंने दिया है अभी आपको, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपके प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा, राइट। ये भी आपने देखा। अब देखो, अब हम चाहते हैं कि टेबल में बैकग्राउंड इमेज देने के लिए तो हम यहाँ पर बैकग्राउंड यूज करेंगे। बैकग्राउंड इक्वल टू बैकग्राउंड में मैंने दे दिया, कोई फाइल को हम लोग क्यों कॉपी कर ले, कॉपी कर ले, डेस्कटॉप, माई क्लास, फाइल, ये मान लो कि इमेज है bleno1.jpg, ठीक है। मैं इस पाथ को कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, और यहाँ पर दे दिया .jpg। तुमको मालूम है कि कोई भी बैकग्राउंड में इमेज रिपीट करता है, अगर बैकग्राउंड एरिया से इमेज हमारा छोटा होगा तो इमेज बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। उस इमेज रिपीटेशन को हटाने के लिए हम लोग CSS में यूज करेंगे। आपने पहले भी देखा था कि बॉडी के बैकग्राउंड जब चेंज किया था मैंने वेब पेज का बैकग्राउंड, तो वहां पर भी इस प्रॉब्लम को आपने देखा था। अब यहाँ पे हम इसको रन कराया, देख रहे हैं आप बैकग्राउंड इमेज आ चुका। अब इमेज का साइज छोटा है और बैकग्राउंड जो एरिया है वो लार्ज है, तो वो इमेज बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। वो इमेज क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। और इस रिपीटेशन को हटाने के लिए CSS में HTML में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट है, CSS में है। बस यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप जो भी लिख दोगे स्टाइल, जो CSS में तुम पढ़ोगे, मैंने वहां पर भी बताया था, स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट में क्या दे देंगे, नो रिपीट, नो रिपीट हो गया। अब इसको रन कराओ, बैकग्राउंड में इमेज अब आपका रिपीट नहीं करेगा, लेकिन ये CSS के थ्रू है। देखिए एक ही इमेज आया, राइट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर तुम देख रहे हो, नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे तुम एट्रीब्यूट देखे हो अभी जो मैंने पढ़ाया है, बॉर्डर हो गया, हाइट हो गया, विड्थ हो गया, बीजी कलर हो गया, बैकग्राउंड हो गया। अब सेल स्पेसिंग है, अब सेल स्पेसिंग बचा हुआ है और सेल पैडिंग बचा हुआ है। तो ध्यान दो, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग में क्या होता है, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो सेल स्पेसिंग नाम से पता चलता है कि सेल के बीच में, मल्टीपल सेल्स के बीच में स्पेस कितना होगा। ये देख रहे हो, ये जितने भी सेल्स तुमको दिखाई दे रहा है उस सेल्स के बीच में स्पेस क्या होगा। अभी माइनर यहाँ पर स्पेस है, देख रहे हो, माइनर स्पेस सेल स्पेसिंग में, ठीक है। 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, ये है
एक डिफॉल्ट स्पेस है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर स्पेस 0 हो। स्पेस क्या हो? 0 हो। किसी भी सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। तब यहाँ पे हम सेल स्पेसिंग में क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। ऊपर में लिख दो, यहाँ पर लिखोगे सेल स्पेसिंग इक्वल टू क्या दे दिया? 0। तो इससे क्या होगा? अब सेल के बीच में जो स्पेस था वो स्पेस हट जाएगा। देखना, हट गया। अब सेल के बीच में कहीं पर भी स्पेस नहीं है। सेल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, राइट? अब तुम चाहते हो कि सेल्स के बीच में स्पेस हो। अगर मैंने यहां पर दे दिया कि क्या? 20 दे दिया, 20। एक मिनट, तो क्या अभी बता रहे थे जी? हाँ, सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग बता रहा था। तो 20 कंट्रोल एस, अब तुम रन कराओ। 20 पिक्सल का, अब देखना हर सेल के बीच में 20 पिक्सल का गैप हो जाएगा। देखो तो 20 पिक्सल का गैप हो गया, हर सेल के बीच में 20 पिक्सल का गैप हो गया। आ रही बात समझ में? ठीक है, क्लियर है? सेल स्पेसिंग में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। आप 0 दे दिए तो अब देखिए कोई स्पेस नहीं रहेगा, जो मैंने बताया यहाँ पे। अभी जो हर सेल के बीच में स्पेस है, कोई स्पेस नहीं। अब चलो, सेल पैडिंग क्या है? अब सेल पैडिंग देखना है। हाँ बोलो जी। अच्छा, सर जो बैकग्राउंड दिए हैं वो डार्क मतलब लाइट नहीं हो सकता क्या? हाँ हो सकता है ना, CSS के थ्रू होगा। उसके ओपेसिटी को बढ़ाना होगा, घटाना होगा। थैंक यू सर। अभी तो जैसा आपका बैकग्राउंड इमेज रहेगा, एग्जैक्ट वही बैकग्राउंड इमेज होगा। तो अब नेक्स्ट क्या है? सेल पैडिंग है। सेल पैडिंग में क्या होता है कि सेल और कंटेंट्स के बीच में, ये जो देख रहे हो तुम BCA कोर्स, जो तुम देख रहे हो यहाँ पर BCA कोर्स, ठीक है? BCA और इसका सेल, इस सेल का जो बॉर्डर देख रहे हो, इस सेल का बॉर्डर और इस कंटेंट्स के बीच में क्या स्पेस होगा, वो रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा सेल पैडिंग। ठीक है, यहाँ पर देखो deepak@gmail.com, ठीक है? अभी सेल से बिल्कुल यहाँ पे नियर है, यानी एक तरह से सटा हुआ है। इसके बीच में अगर मार्जिन तुम देना चाहते हो तो तुम क्या यूज करोगे? सेल पैडिंग यूज करोगे। तो यहाँ पर मैंने यूज किया सेल पैडिंग। सेल पैडिंग यूज कर दिया, और सेल पैडिंग में मैंने यहाँ पर दे दिया, ठीक है, मान लो 10। जितना स्पेस दोगे उसके अनुसार तुम्हारा बढ़ेगा मार्जिन। अब देखना, मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, देखिए अब तुम यहाँ पर देखो, सेल और बॉर्डर के बीच में, सेल और बॉर्डर के बीच में स्पेस आ गया। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कहिएगा कि सर ये सेल यही इसी को बढ़ा देते हैं और सेंटर में आ जाएगा। नहीं, सेंटर में लाने के लिए तो अलाइनमेंट है ही, हम लोग यूज करेंगे ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी एट्रीब्यूट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे जो भी एट्रीब्यूट्स लिखा हुआ है वो एट्रीब्यूट्स मैंने डिस्कस कर दिया। बॉर्डर, हाइट, विड्थ, बीजी कलर, बैकग्राउंड, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, बॉर्डर कलर, राइट? हाँ बोलो हर्ष। सर जो भी कि वो सारे सेल के साथ एक साथ था, अगर हम किसी पर्टिकुलर चाहिए थर्ड कॉलम में या फोर्थ कॉलम में कि उन दोनों के सेल स्पेसिंग में चेंज किया जाए, उन लोगों के सेल पैडिंग में चेंज किया जाए, सर तो ऐसा? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आपको चेंज करना होगा तो सभी टेबल, ये टेबल के साथ ना सेल स्पेसिंग या सेल पैडिंग हो रहा है। यस सर।
अगर तुम किसी पार्टिकुलर सेक्शन को तुम जैसे ही फॉर्मेट करना चाहते हो, उसके लिए कोई एट्रीब्यूट नहीं है। अगर पार्टिकुलर सेल को तुम फॉर्मेट करना चाहते हो तो CSS में ही कर पाओगे। ओके। ठीक है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, या TD में भी नहीं होता है सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग, TR में भी ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जब भी होगा तो टेबल का एट्रीब्यूट्स है ये, और टेबल का जब एट्रीब्यूट्स है तो टेबल के सारे सेल के लिए ही अप्लाई होगा। हाँ बोलो हिमांशु राज। सर वो बैकग्राउंड में मल्टी पिक्चर था, उसको एक कैसे किए सर टेबल के बैकग्राउंड में? इमेज रिपीटेशन को मैंने क्या किया, हटा दिया। वो CSS के थ्रू हटा सकते हैं। ये देखो यहाँ पर स्टाइल जो लिखा हुआ है, ये स्टाइल यूज किया गया है। अभी आपको करना भी नहीं, आप CSS में पढ़ेंगे। बैकग्राउंड रिपीट हमारा यहाँ पर क्या है, ये CSS स्टाइल है, CSS में स्टाइल डिफाइन है। बैकग्राउंड रिपीट में मैंने क्या कर दिया, नो रिपीट कर नो दिया, रिपीट, यस सर। इमेज हमारा रिपीट नहीं करेगा। Yes. ठीक है, हाँ बोलो सुधांशु। सब बोल रहे थे जैसे वहाँ पे बैकग्राउंड में व्हाइट कलर है टोटल सेल में, तो अगर इसमें सर कलर चेंज हो सकता है कि नहीं बैकग्राउंड का? वो कलर तो चेंज किए ही थे। बैकग्राउंड का जैसे व्हाइट। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं किए हैं। ओके, कर सकते हैं, देखिए कर देते हैं। वहां पर छूटा हुआ है बीजी कलर, मैंने बताया है, ये लिखा ही है। मैंने यहाँ दे दिया बीजी कलर इक्वल टू पर्पल, बीजी कलर इक्वल टू पर्पल। हो गया। अब ये तो यहाँ पर इमेज है, तो इमेज कवर किया हुआ है, तो यहाँ पे तो कलर शो नहीं करेगा। समझ गए? यस सर, यस सर। हाँ बोलो नितेश। जी सर, वो कह रहे हैं कि इमेज जो है वो सर बड़ा नहीं हो सकता, आप पूरा पिक्चर नहीं ले सकते हैं। इमेज का ये इमेज का जो भी साइज होगा, इमेज का आपका साइज क्या था, इतना ही बड़ा इमेज है ही। अगर आपका बड़ा इमेज है तो बड़ा इमेज कवर करेगा। सर तो इसको बड़ा नहीं कर सकते हैं? नहीं, यहाँ से तो बड़ा नहीं कर सकते। यहाँ पे IMG टैग अगर रहता तो वहां पे कर सकते थे। अब यहाँ पे इमेज में ना आपको जाकर मॉडिफाई करना होगा। जो इमेज है उस इमेज को तुम वहां से प्रॉपर्टीज में जाकर उसका हाइट विड्थ सब सेट करो, तब होगा। यहाँ पे तो नहीं है। यहाँ पर तो हम IMG टैग यूज नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे हाइट विड्थ बड़ा हो जाएगा। ओके सर। अब एक एट्रीब्यूट और है यहाँ पर, अलाइन। टेबल को लेफ्ट अलाइन करना चाहते हो, राइट अलाइन करना चाहते हो, ठीक है, वो चीज देख लो। आई, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, अलाइनमेंट। तुम यहाँ पे 3 अलाइनमेंट होता है, एक लेफ्ट होता है, ठीक है, एक राइट होता है, और एक सेंटर होता है। सेंटर होता है राइट, ठीक है। इतने अलाइन को तुम यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है लेफ्ट होता है, ठीक है। तो सेंटर टैग के अंदर टेबल टैग यूज किया गया है, इसलिए टेबल हमारा क्या है, सेंटर में है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर अलाइन यूज कर दे, अलाइन इक्वल टू लेफ्ट यूज कर दे, तो लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। देखना ये टेबल लेफ्ट साइड में चला जाएगा। नहीं गया, जाना चाहिए था। अच्छा, डबल कोट छूटा हुआ है, अलाइन डबल कोट।
ठीक है, कंट्रोल एस। अब तुम इसको रन कराओ। देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट चला गया। अब तुम राइट में भेजना चाहते हो तो ये टेबल कहाँ चला जाएगा? राइट में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? राइट। यही टेबल टैग का केवल एट्रीब्यूट्स था, जो इतना एट्रीब्यूट्स क्या होता है, यूज होता है। राइट साइड में चला गया, राइट अलाइनमेंट हो गया। अब इस सेल के डेटा को अलाइन करना है तो टीआर में टीआर टैग का भी तो एट्रीब्यूट है, टीडी टैग का भी तो एट्रीब्यूट है, उस चीज से हम लोग को करेंगे। चलिए अब आज भर इतना ही। क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं जो बच्चे हैंड रेज किए हुए हैं। दिलीप। Yes, sir. Sir, my question is, sir, I can change text color of table, sir. No, it can be achieved with the help of CSS. Okay, sir. Thank you. प्रणव। ये सर सेम क्वेश्चन था सर, टेक्स्ट चेंज करने के लिए बताइए, बोल रहे। नहीं, उसके लिए कोई टैग यहाँ पे नहीं, एट्रीब्यूट्स नहीं है। विवेक। विवेक। सर बोले हैं हम इमेज के साइज से, सर ये हम जो टेबल बनाया है इमेज के साइज के हिसाब से टेबल का साइज करेंगे तो सर टेबल के बैकग्राउंड में इमेज नहीं आ जाएगा सर पूरा? क्यों नहीं आएगा? तो पूरा डेटा फिर तुम्हारा पता चलेगा। बैकग्राउंड नहीं इमेज। मतलब अगर मेरे पास बड़ा फोटो है तो सर। हाँ, तो कर सकते हो बिल्कुल। आदित्य। आदित्य। अनिकेत। सर कह रहे थे थोड़ा स्क्रीनशॉट लेने के लिए, स्क्रीनशॉट लेना था सर कोडिंग का। एक मिनट। गौरव कुमार। बोले सर कैप्शन को बोल्ड टेक्स्ट से बोल्ड कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, यहाँ उसके लिए अभी नहीं। उसके लिए हाँ, वो तो तुम बोल्ड कर ही सकते हो बी टैग के थ्रू। यस सर। चलिए अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप सोर्स कोड का स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। क्लास को ओवर करेंगे, स्क्रीनशॉट लिया जाए और इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ठीक है, स्क्रॉल करता हूं अब। यहां से ये लास्ट। क्लियर? तो इतना तक आप लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्लास में टेबल टैग का ही दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।